हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुंदर सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले ये लेक्चर 3 है, ये वीडियो लेक्चर 3 है। वीडियो लेक्चर 2 और 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा आप लोग, उसमें लेक्चर 1 और 2 दोनों दिया है। ठीक है, इससे पहले वाले का इंट्रोडक्शन जो भी है, सारा इंट्रोडक्शन अभी दिया हुआ है लेक्चर 1 में और 2 में, और ये इंट्रोडक्शन 3 का है। ठीक है, और इसमें एक नया टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मान लीजिए एक लाइन L है, एक M है। ठीक है, अब ये दो लाइन है, ये क्या हो रहा है ना, इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक लाइन दो लाइन, दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है उसको। ठीक है, तो बोल रहा है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब तो मेनली ये जानना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता क्या है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जैसे ये हो गया, इसके वर्टिकल ऑपोजिट में ये हो गया। ठीक, ये हो गया, इसके वर्टिकल ऑपोजिट में ये हो गया, तो ये होता है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मान लीजिए वन दिया है आपका 90 डिग्री। ठीक है, 190 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 3 ये कितना होगा, ये ऑल्सो 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एंगल 1 में 90 डिग्री दिया हुआ है। तो जब भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का बात करेंगे तो इसके सामने वाले ऑपोजिट एंगल जो है वो 90 है, 1 जो 90 है तो 3 भी 90 हो जाएगा, मतलब सामने वाले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो हमारा होगा वो भी 90 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 100 है तो ये भी 100 होगा, जितना भी दिया है सेम टू सेम वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे देखा जाए कि सपोज दैट कि यहाँ पे 2 इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करने बोला गया है कि 4 इक्वल टू कितना डिग्री, ये पता करना है। तो हमको पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल जो सामने वाले एंगल है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 30 अगर 2 है, 2 एंगल जो है वो 30 है, तो एंगल 4 भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, एंगल 2 30 है तो एंगल 4 भी हमारा 30 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर बोल दिया जाए सपोज दैट कि 1 तो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, 1 जो है हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा दिया हुआ है, तो फाइंड करने बोला है 2। ठीक है, 2 कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 हमारा एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, हाउ मेनी डिग्री। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, कितना होगा वो। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बताए थे इससे पहले वीडियो लेक्चर में लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, जो 180 डिग्री दो एंगल मिल करके 180 डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर में हम यही बताए थे कि जो दो एंगल मिल करके 180 डिग्री बनाए, ठीक है, 180 डिग्री फॉर्म करे, वो हमारा क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो अगर 2 इसमें निकालने बोला है, 2 फाइंड करने बोला है, तो इसमें करना क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 इक्वल टू, तो हम ये कर सकते हैं 1 प्लस
एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे हम क्या दे देंगे, लीनियर पेयर। यहां क्या दे देंगे, लीनियर पेयर। आ रहा समझ में ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम कारण में दे दिए हैं लीनियर पेयर, क्योंकि बताना होगा ना कि क्यों हम किए। ठीक है, तो लीनियर पेयर से किए। अब इसमें क्या है कि एंगल 1 कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कर लेते हैं, प्लस एंगल 2 तो हमको फाइंड करना है, एंगल 2 कर लेते हैं। ये 180 डिग्री जैसे था वैसे लिख दिए। बस एंगल 1 का वैल्यू हम 90 डिग्री को पुट कर दिए, और एंगल 2 जो है उसका तो वैल्यू दिया नहीं था, चाहे आप x मान लीजिए या क्वेश्चन में x मान लेता है। ठीक है, यहाँ हम 2 मान के ही चले हैं, एंगल 2 ये 180 डिग्री। अब क्या करना है, ये एंगल 2 तो यहाँ पे रह जाएगा, 180 डिग्री क्या होगा यहाँ पे, बताइए क्या होगा। 90 जो है, 90 ये तो प्लस में है, 90 से पहले कुछ नहीं है यानी प्लस में है। किस चीज का साइन है, 90 से पहले अगर किसी भी चीज का साइन ना हो, कोई भी साइन ना हो, तो वो क्या होगा, उसको हमको मानना पड़ता है कि वो प्लस ही है। ठीक है, वो प्लस है, तो प्लस है, तो ये प्लस अगर इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -90 लिख देंगे। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया, 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री। तो ये वैल्यू फाइंड हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये हम वैल्यू फाइंड कर लिए, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर बोल दिया जाए, अब देखिए अगर 290 डिग्री हो गया तो यहाँ पे 4 कितना डिग्री होगा, 2 अगर 90 डिग्री होगा तो ऑल्सो 4 हो जाएगा, कितना हमारा 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, क्लियर है। अब ये 1 तो 90 हो गया था, तो इससे ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 90 डिग्री हो गया। अगर 2 निकालने बोला है, 2 फाइंड आउट करने बोला तो हम फाइंड आउट कर दिए। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर 2 ना दिया रहे, अगर 2 ना दिया रहे, मान के चलते हैं सपोज दैट अगर ये 2 दिया नहीं है, एक यहाँ पे डायग्राम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे कितना है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये और ये। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ऐसे ये तो एंगल 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ठीक है, अगर बोला गया है कि एंगल 4 को फाइंड आउट कीजिए, एंगल 4 को, इसको फाइंड आउट करना है, एंगल 4 को फाइंड आउट करना है, तो सेम जो हम इसमें इस्तेमाल किए, सेम इसको निकालने के लिए जो हम इस्तेमाल किए, जो फाइंड आउट करने के लिए लीनियर पेयर से, सेम टू सेम वैसे ही ये निकलने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। आई बात समझ में, ये लीनियर पेयर से हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, एंगल 1 तो दिया है, एंगल 1 कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल 4 डोंट नो, पता ही नहीं है, तो 180 ये हम कर देते हैं जैसे था वैसे। एंगल 1 में 90 को रखे, एंगल 4 हमको पता नहीं है, तो एंगल 4 को एंगल 4 ही रख दिए, इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री रख दिए। क्लियर है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ एंगल नहीं देना था, मिस्टेक है। ठीक है सॉरी। अब क्या करना है कि एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस में है 90, इधर गया माइनस में हो गया। एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ये हो गया। ये हमारा एंगल 4 भी फाइंड आउट हो गया। अब जब एंगल 4 फाइंड आउट हुआ तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। उसी तरह अगर 3 को फाइंड करना है और हमारा सिर्फ 2 दिया हुआ है, अगर 2 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आएंगे सब समझ में आएगा। अभी बस ऐसे समझा दिए, आप लोग बस इतना समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन में आएंगे सारा हम डाउट क्लियर करते जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, ये कर लीजिए। सो अब आते हैं
ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में ये कहा जा रहा है लाइंस इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो होता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे एक लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को काटा है, इंटरसेक्ट किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, P जो है वो किसको इंटरसेक्ट किया है, L और M को। ठीक है, तो P जो है L और M को इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब कि P इज ट्रांसवर्सल ऑफ L और M। ठीक है, P जो है वो L और M के ट्रांसवर्सल है, यानी P एक ऐसा लाइन है जो L और M पैरेलल लाइन को काटा है। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। इसीलिए तो कहा जा रहा है लाइन इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, लाइन इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आ रहा समझ में ना, यानी कि जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमारा जो लाइन है अगर दो पैरेलल लाइन को काटता है तब इसको हम P इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन L और M। ठीक है, ये बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वैसा लाइन जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, यानी काटते नहीं है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, ये पैरेलल लाइन नहीं है ऐसे ऐसे जाकर के यहाँ मिल जाए, ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस टाइप से है, हम जा रहे हैं पैरेलल तो अभी हो रहा, पैरेलल अभी हो रहा, इधर जाते जाते क्या हुआ ना कि एक दूसरे से मीट कर गया, ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में ना, ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो पैरेलल लाइन कौन है, जो कि हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे, वो हमारा पैरेलल लाइन है। जैसे L लाइन जो है और M लाइन है, वो एक दूसरे से क्या इंटरसेक्ट किया है, कहीं मीट भी नहीं हुआ, कहीं कटिंग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, तो ये हमारा पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे इससे पहले हम बता चुके हैं ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसमें ट्रांसवर्सल पैरेलल का जो केस होता है। ठीक है, अब उसमें उसके अंदर जो एंगल बनता है, अंदर में, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में, ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, उसमें किस टाइप का फॉर्म वो एंगल करता है। ठीक है, तो उसका बहुत सारा वैरायटी टाइप्स ऑफ नेम है। उसमें क्या आ जा रहा है, एक इंटीरियर एंगल हो जाता है, एक एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम जानेंगे, क्योंकि इसी बेस्ड आगे जो भी क्वेश्चन है वो इसी बेस पे है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, देख लेते हैं क्या है ये। इंटीरियर एंगल का जब बात आता है तो इंटीरियर एंगल मीन्स क्या है, इंटीरियर यानी कि पैरेलल लाइन जो है, पैरेलल लाइन के जो अंदर में है। ठीक है, इसमें ये केस नहीं है ट्रांसवर्सल के उधर हो या इधर हो, ऐसा नहीं। पैरेलल लाइन जो L और M पैरेलल लाइन है, उसके अंदर में जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या होता है, इंटीरियर एंगल होता है। जैसे इंटीरियर एंगल में हम देखते हैं तो इंटीरियर एंगल क्या है, ये अंदर वाला ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, मीन्स ये एंगल ये अंदर में है, पैरेलल लाइन के अंदर में है। ये क्या है, इसको बोल दिए हम इंटीरियर एंगल बोल दिए। तो इंटीरियर एंगल में क्या आ जाएगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल में। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल में। एक्सटीरियर एंगल में क्या है, बाहरी, जिस तरह इंटीरियर अंदर का था उस तरह एक्सटीरियर बाहर का होगा, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है,
तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब आते हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में जो होता है वो होता है हमारा कि 3 जैसे है, ये इंटीरियर टू एक्सटीरियर, इंटीरियर टू एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर टू इंटीरियर, एक्सटीरियर टू इंटीरियर, ठीक है। तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में देख लेते हैं। पहले इंटीरियर टू एक्सटीरियर आए थे, तो एंगल 3 एंड एंगल 7, उसके बाद एंगल 4 एंड एंगल क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहां पे आया हमारा एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में 3, 7, 4, 8 सेम एज क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 5। उसी तरह सेम एज क्या आएगा? एंगल 2 एंड एंगल 6। आगे बात समझ में ना? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था? 3, 7, 4, 8, 1, 5, 2, 6। इंटीरियर टू एक्सटीरियर, इंटीरियर टू एक्सटीरियर, एक्सटीरियर टू इंटीरियर, एक्सटीरियर टू इंटीरियर। आया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट तो होगा लेकिन वो अंदर में होगा, इंटीरियर में होगा, और अल्टरनेट तो होगा लेकिन एक्सटीरियर में होगा। ये दो केस आता है, ठीक है, दो केस। एक आता है अंदर तो होगा यानी पैरेलल लाइन के अंदर तो होगा यानी इंटीरियर में होगा, और अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट अभी दिखाते हैं, अल्टरनेट कैसे होगा। देखिए, अंदर में है लेकिन अल्टरनेट है। अंदर में है इस टाइप से, ये 3 और 6, 3 एंड 6, ओके, कॉमा 4 एंड 5, 4 एंड 5। क्लियर? समझ गए इस बात को? 3, 6, 3, 6, 4, 5। अब एक्सटीरियर सेम एज 1, 8, 2, 7। ठीक है, एक्सटीरियर में क्या होगा? 1 एंड 8, 2 और 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। अल्टरनेट बोला था तो अल्टरनेट में हम आ गए, ठीक है, अल्टरनेट बोला था तो अल्टरनेट में आ गए, अल्टरनेट में आ गए, लेकिन एक्सटीरियर बोला, एक्सटीरियर। अल्टरनेट तो ये है लेकिन एक्सटीरियर यानी बाहर बाहर, बाहर बाहर, ठीक है, बाहर बाहर। इंटीरियर यानी अंदर अंदर, अंदर अंदर। आया समझ में ना? बाहर बाहर लेकिन अल्टरनेट, ठीक है, तो अल्टरनेट बाहर बाहर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर बाहर लेकिन अल्टरनेट, एक्सटीरियर बाहर बाहर लेकिन अल्टरनेट, ठीक है। इंटीरियर अंदर अंदर लेकिन अल्टरनेट, इंटीरियर अंदर अंदर लेकिन अल्टरनेट। क्लियर है? चलिए अब आते हैं
पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसमें क्या है, सेम साइड, पेयर्स ऑफ इंटीरियर, देखिएगा पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी पेयर तो होगा लेकिन इंटीरियर होगा, यानी कि अंदर में होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन हम बताए थे, ये जो कट कर रहा है ये ट्रांसवर्सल हो रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है पैरेलल टू एल और एम लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन को एल और एम को ये ट्रांसवर्सल कर रहा है यानी काट रहा है। और दूसरी बात किसमें बोला, इंटीरियर एंगल को बताना है, तो सिंपल सा है, ये 3, 5, 3 and 5, 4 and 6, 4 and 6। ओके, ये आया समझ में ना आप लोग को? ठीक है, अब आ जाएगा समझ में। ये यहां से लाइन हम मिटा दिए हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया इस टाइप से। बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं।